जैसे आपको पता है कि रोपड़ इज IIT लोकेटेड इन IIT ऑफ पंजाब एंड आवर हिंदी में। अच्छा कि ये IIT का पंजाब का IIT है, तो हम ये इस IIT को पूरे पंजाब को कैसे जो साइंस एजुकेशन स्पेशली जो फिजिक्स का जो एजुकेशन है उसको कैसे इनकलकेट करके हम अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल्स में आ रहे हैं उनको एक हाई लेवल साइंस की टीचिंग देनी है जिससे वो देश के लिए कुछ आगे कुछ कर सकें। तो जब हम बेसिक साइंस की बात करते हैं तो फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो हमारा। और उसको कैसे हम अच्छे से पढ़ाएं अपने बच्चों को, बिकॉज जब वो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे उनका बेसिक्स अच्छा होगा सो दे विल बी जो जो हम बोलते हैं आजकल हम इनोवेशन की बात करते हैं स्टार्टअप की बात करते हैं। अगर हमारा बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है वी कैन नॉट बी इनोवेटर। तो हमको उनको अच्छे स्टार्टअप और इनोवेटर बनाना है तो फिजिक्स एजुकेशन पे हमको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और फिजिक्स कैन ड्राइव अदर साइंसेज आल्सो वंस अगर आपको फिजिक्स की अच्छी नॉलेज है यू कैन बी डू एक्सेल इन अदर साइंसेज एंड अदर और टेक्नोलॉजी ब्रांचेस में भी आप एक एक्सेल कर सकते हो। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे आसपास जो जितने टीचर्स हैं स्कूल के टीचर हैं स्टूडेंट्स हैं वो हमारे IIT रोपड़ में आ सकते हैं। एज ए डायरेक्टर ऑफ द IIT रोपड़ आई इनवाइट ऑल ऑफ देम टू कम विद देयर पेरेंट्स एंड ब्रिंग देयर यंग किड्स सो दे कैन लर्न कि IIT रोपड़ में क्या हो रहा है। दे कैन सी आवर लैब्स एंड एटलीस्ट दे कैन बी मोटिवेटेड टू कम इन द साइंस। दैट इज वन ऑफ द मेन मोटिवेशन हाउ टू ब्रिंग पीपल इन साइंस। और ये जिस तरह का जो इवेंट है वो हमको अपॉर्चुनिटी देता है कि वी कैन नॉट ओनली इंटरेक्ट बट हाउ वी कैन एनकरेज अवर यूथ। स्कूल के जो 10th या 12th के बच्चे हैं क्योंकि उनके यहाँ फिजिक्स और या साइंस पढ़ाई जाती है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि ये जो वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट्स जो आ रहे हैं डिफरेंट कंट्री से 60 कंट्री से जो टीचर्स आएंगे तो वो अपने यहाँ क्या क्या वे हाउ दे टीच स्टूडेंट्स दे कैन लर्न दोज टेक्निक्स है ना कि और फील्ड में क्या इस समय ऊपर चल रहा है। जैसे सर ने बताया था अभी है ना कि आप दिस ईयर वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अभी आप जाओगे तो अभी हम देश में हम मिशन की बात करते हैं क्वांटम मिशन की बात करते हैं हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर को जानना है या क्वांटम मिशन करना है तो आपको एक अच्छा फिजिसिस्ट होना है विद द नॉलेज ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर को डराक को नोबेल प्राइज मिला था उसको थ्योरी को डेवलप करने के लिए। तो ये सब कुछ हमारे बच्चों को पता चलेगा कि ये लोग क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स उनको समझ में आती है कि नहीं। जब एक टीचर उसको एक क्वांटम मैकेनिक्स को एक इजी शब्द में बताएगा तो उसको क्वांटम कंप्यूटर के बारे में पता चलेगा। आखिर 2 दशक बाद क्यों और किस तरह के विचार जहाँ जो आएंगे किस तरह के विचार अपने भाई हमारा ये विचार ये है कि जो इंडिया को हम एक साइंस बेस्ड इकोनॉमी बना और जब बेसिक साइंस की बात आती है बेसिक साइंस जो है ये मदर ऑफ इनोवेशन है। अगर किसी कंट्री को हमको इनोवेटिव बनाना है तो उसमें साइंस का कल्चर लाना है बेसिक साइंस का। तो फिजिक्स इज ए बेसिक साइंस। अगर आप किसी भी डेवलप कंट्री में जाएं वो मोस्ट जो इनोवेटिव कंट्री है वो कंट्री है जहाँ पे बेसिक साइंस का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी हमको देखो इंडिया की जब नोबेल प्राइज की बात करते हैं हमको फिजिक्स में लास्ट नोबेल प्राइज CV रामन को मिला था। उसके बाद हमें कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तो इसका मतलब हम अपने बेसिक से भटक रहे हैं। तो स्टूडेंट में वो साइंस के लिए जो जो वो कल्चर लाना है जो उनको एनकरेज करना है कि वो साइंस में आए। पेरेंट्स को क्यों बुला रहे हैं कि पेरेंट्स को उनको एनकरेज करना चाहिए कि साइंस इज आल्सो ए गुड ब्रांच टू गो और टू हैव ए कैरियर इन साइंस। अभी अभी हमारे सारे बच्चे टेक्नोलॉजी में जाते हैं प्रोग्राम में जाते हैं हम चाहते हैं वो साइंस में भी आए और साइंस से ही देश की तरक्की होगी। और साइंस इज द बेस ऑफ एनी डेवलप कंट्री स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इनोवेशन। वही आइडिया क्योंकि जो हमारा जो हमारे जब टीचर आएंगे वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट टीचर भी होंगे वो आके देखेंगे कि साइंस में क्या क्या प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस यूज की जा रही है अदर कंट्री में उसको क्योंकि स्टूडेंट को हमको साइंस में लेके आना है। अगर हमारे अच्छे टीचर्स होंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली साइंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर मुझको क्लास में आकर अच्छा टीचर नहीं मिलता है मुझे अच्छे से साइंस नहीं समझाता है तो मैं बोलता हूँ यार साइंस मेरे समझ में नहीं आती मैं नहीं साइंस नहीं लूँगा। बट अगर एक अच्छा टीचर होगा हमारा तो हमारा आइडिया इस कॉन्फ्रेंस का ये भी है कि हम एक अच्छे टीचर्स बनाएं तो अच्छे फिजिक्स के अच्छे टीचर्स बनाएं जो इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको अपनी क्लास में यूज करें और इन बच्चों को साइंस के लिए अट्रैक्ट करें। तो यही एक एरिया है वेयर कि हम इन बच्चों को साइंस में ला सकते हैं
और स्पेशली पेरेंट्स को भी काफ़ी सपोर्ट रहना चाहिए कि वो अपने बच्चों को भी इनकरेज करें, और टीचर को भी इनकरेज करना है। जब बच्चे आस्क क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो हमको थोड़ा पेडागोगिकली चेंज भी लाना है, पढ़ाने का जो माध्यम है उसमें थोड़ा चेंज करना है। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे टीचर्स के लिए, क्योंकि वो टीचर भी जाके, वो साइंस के टीचर होंगे, वो जाके अपने क्लास में स्टूडेंट को बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो हमारे स्टूडेंट्स आएंगे साइंस में।